हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद इशिका। सो आज हम क्या करेंगे, आज हम क्लास 10th का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे जो कि बायोलॉजी में आता है। ठीक है। सो एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको क्या लगता है ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी छोटी सी एंट या कोई भी बड़ा सा ट्री, कि किससे बना होता है? मतलब हर एक चीज़ तो किसी ना किसी चीज़ से बनी है ना। तो आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, तो वो क्या होता होगा? सो द आंसर इज सेल। सेल क्या होते हैं? सेल बहुत ही टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हर बॉडी में सेल ज़रूर होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के फंक्शंस करते हैं। ठीक है, और अब क्वेश्चन ये है कि सेल होते क्या हैं। ठीक है, सो सेल क्या होते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब हर लाइफ का फंक्शन, हर बॉडी का फंक्शन, जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है, कुछ भी परफॉर्म हो रहे हैं, वो सेल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेल। ठीक है, who discovered cell and basic units और या structures of cell। ठीक है, so पहले आपके लिए क्वेश्चन है, सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दो टाइप के सेल्स होते हैं। कौन से? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। जो ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल से बनते हैं उनको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जौन से ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल सेल से बनते हैं उनको क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की क्या एग्जांपल है? यूनिसेलुलर की है अमीबा। ठीक है, और मल्टी सेलुलर की सबसे बड़ी एग्जांपल, तो प्राइम एग्जांपल तो हम ही हैं, राइट। सो मल्टी सेलुलर में क्या आएगा? ह्यूमन बीइंग्स। आई होप आई एम क्लियर। सो बेसिक चीज़ बताई मैंने अभी तक कि सेल दो टाइप से बनते हैं। ठीक है, दो टाइप के सेल होते हैं, यूनिसेलुलर सेल्स एंड मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें बहुत सारे सेल्स जो हैं मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और यूनिसेलुलर क्या होता है जिसमें पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल से बनता है। ठीक है, तो ये था सेल का पार्ट। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी हु डिस्कवर्ड सेल। आपकी एनसीईआरटी बुक पे एक बहुत ही अच्छा सा कॉलम बना हुआ है ना, तो उस कॉलम के हिसाब से और सच में भी सेल किसने डिस्कवर किया है? सेल डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कब किया था? 1665 में। उसने कहाँ डिस्कवर किया? उसने एक कॉक सेल, थिन स्लाइस ऑफ कॉक सेल में सेल्स को डिस्कवर किया। वो कैसे? उसने थिन स्लाइस ऑफ कॉक को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और उसने देखा उसके अंदर कंपार्टमेंट्स बनी हुई हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट्स जैसे स्ट्रक्चर बने हैं, और इस कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को उसने क्या नाम दिया? सेल। सो द डिस्कवरी ऑफ द सेल वॉज डन बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। आई होप आई एम क्लियर विद इट। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज सेल, हु डिस्कवर्ड सेल। ठीक है, तो सेल जो होता है ब्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे एक कॉमन से एग्जांपल देती हूँ, हमारे घर हैं। ठीक है, हमारे घर किससे बनते हैं? ब्रिक्स, राइट। अब ब्रिक्स को क्या बोलते हैं? ईंटें बोलते हैं ना। हाँ, तो ब्रिक्स से बनता है। एक एक ब्रिक को जोड़कर पूरा घर बनता है। वैसे ही एक एक सेल को जोड़कर हमारी पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस नाउ। अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगी। ठीक है, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको बोर्ड का क्वेश्चन आए, आप उसमें जो है इस सेल की डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो अब एक सेल का स्ट्रक्चर कॉमन सा बना रही हूँ मैं। इस सेल के स्ट्रक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर्स मैं करूँगी, लाइक ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह नहीं है, बट स्टिल एक डेफिनेशन है। ठीक है, सो इस स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये एक सेल है। ठीक है, सेल के सबसे पहले क्या है? यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल के अंदर ये जो सारा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे हम? साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये क्या होगा? न्यूक्लियस।
ठीक है, अब थोड़ा सा दूसरा पेन यूज़ करते हो ताकि दिख जाए अच्छे से। सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स और भी होते हैं, जैसे कि सेंट्रोजोम, ठीक है, लाइजोजोम्स, फिर उसके बाद राइबोसोम्स, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे कि राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये जो स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ इसको हम आगे चैप्टर में अच्छे से तो पढ़ेंगे, बट मैं आज आपको बेसिक सा लाइक कहते हैं ना ओवरव्यू दे रही हूँ। उसमें क्या है देखो, सेल के आउटर कवरिंग किससे बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एक तरह से वॉल जैसा स्ट्रक्चर है जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। अच्छा, जैसे पूरे स्कूल को प्रिंसिपल कंट्रोल करती है ना, वैसे ही पूरे सेल के सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये जो मैंने सारे ये बीच में डॉट से बनाए हैं, इसे को मैंने बोला साइटोप्लाज्म, मतलब जो भी सेल के अंदर सबसे पहला पार्ट जो है जितना भी है, मतलब वर्क स्पेस टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब जो पूरी स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ये तरह से एक तरह से सेल के अंदर जो है सेल का ऑफिस है, ये वर्क प्लेस है सारे ऑर्गेनेल्स के लिए। यहाँ पे सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है और अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं, है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, एटीपी रिलीज करता है और पूरे सेल को एनर्जी मिलती है। लाइजोसोम्स क्या है, लाइजोसोम्स को सेल के सुसाइडल बैग्स कहते हैं, ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, आज आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, ठीक है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स जो होते हैं ना, पहले तो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या प्रेजेंट है क्या क्या नहीं, बट अभी आप सिर्फ एक कॉमन सा लाइक ओवरव्यू ले लो। प्लास्टिड्स भी 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट प्लास्टिड कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्योंकि ये खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। अब एक और ऑर्गेनेल है, उसका क्या नाम है, वैक्यूल्स। क्या बोला मैंने, वैक्यूल्स। जैसे हमारे घरों में स्टोर रूम होता है ना, जहाँ पे सब कुछ हम स्टोर करते हैं, वैक्यूल्स क्या होता है, सेल का एक ऐसा पार्ट है जिसको हम एक तरह से स्टोरेज सैक्स बोलते हैं। यहाँ पे ही सारा खाना स्टोर हो रहा है, सारा फूड स्टोर हो रहा है, सारा वाटर स्टोर हो रहा है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है सब कुछ वैक्यूल्स में स्टोर हो रहा है। तो ये थे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल्स में तो प्रेजेंट है, प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो क्या है, सेल वॉल, जो कि सेल जो है सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है। आई होप आई एम क्लियर। प्लांट सेल्स में एक नया स्ट्रक्चर है, नया क्यों है, क्योंकि ये एनिमल सेल में नहीं है, इसका क्या नाम है, सेल वॉल। इसी की वजह से प्लांट सेल की रेगुलर शेप है, इररेगुलर शेप नहीं है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है सेल को, ओके। सो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। सो आज हमने क्या क्या कवर किया इस वीडियो में, सेल होते क्या है, सेल को डिस्कवर किसने किया, और द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगली वीडियोस में हम आगे ऑर्गेनेल्स अच्छे से पढ़ेंगे और भी बहुत सारे चैप्टर पूरे अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बना दूँगी। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे, एंड आई होप यू आर लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑल माई वीडियोज़। सो बाय, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। बाय बाय।